सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में मक्का पैक्ट के बाद अब इस समझौते की अग्नि परीक्षा का समय भी आ गया है, क्योंकि यमन में ईरान के सहयोगी हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के पास कच्चे तेल के टैंकर पर अटैक कर दिया। इसके बाद सबकी निगाहें सऊदी के साथ तुर्की और पाकिस्तान पर भी, क्योंकि जिस जहाज पर हमला हुआ है उस पर सऊदी का झंडा लगा था। मिसाइल अटैक के बाद शिप पर आग लग गई, जबकि इससे पहले हूतियों ने सऊदी सेना के एक लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रहे 4 एस्कॉर्ट जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। सऊदी अरब के टैंकर और युद्धपोत पर हमले के बाद मक्का पैक्ट के एक्टिवेट होने की उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि पैक्ट में ये डील थी कि एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से हूती विद्रोहियों के हमलों पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। और ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। इसके लिए ट्रंप अपने सहयोगियों से मदद मांग रहे हैं, जबकि ईरान ने अमेरिका और उसके लगाए प्रतिबंधों में मदद करने वाले देशों की जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ट्रंप ने दुनिया भर में तेहरान के आर्थिक हितों को निशाना बनाने की बात कही है, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों के जरिए ईरान की कमाई के सभी संभावित रास्तों को रोकना है। ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका के फैसले को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ संबंधों को खत्म करने के लिए अलग अलग देशों के नेताओं को फोन भी कर रहे हैं, जबकि तनाव को देखते हुए और ईरान की लगातार हमलों की वजह से यूएई ने ईरान से अगले आदेश तक सभी ट्रेड, कॉमर्शियल एक्सचेंज और वित्तीय लेन देन को सस्पेंड कर दिया है। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी से जल्द मुलाकात के साथ ही दोनों देशों में तेजी से बढ़ते व्यापार को लेकर प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि पिछले साल भारत और रूस के बीच व्यापार में गिरावट आई थी, लेकिन अब इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने इस तेजी से बढ़ते व्यापार और सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की खास तौर पर तारीफ की है। पुतिन ने जयशंकर से कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से जल्द मुलाकात की उम्मीद कर रहे हैं। एससीओ समिट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही रूस ने खाद की आपूर्ति बढ़ाने की बात कही है, जिससे भारत में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। दाम न बढ़ने के साथ ही समय पर खाद भी मिल पाएगी। और क्रिकेटर रोहित शर्मा से मिलने के लिए एक शख्स ओडिशा के अनुगुल से मुंबई करीब 1900 किलोमीटर साइकिल से पहुंच गया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने फैन से मुलाकात के साथ ही उनके सफर के बारे में भी बात की। 22 वर्षीय सुनील राउत अपने फेवरेट और आइडियल क्रिकेटर रोहित शर्मा से मिलने के लिए साइकिल से करीब 1900 किलोमीटर की दूरी तय कर 15 दिन में मुंबई पहुंचे। आखिरकार 15 अगस्त को उनका सपना पूरा हुआ। रोहित घर पहुंचे तो उन्होंने सुनील को बुलाया और गले लगाकर उनका स्वागत किया। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत भी हुई। सुनील ने रोहित को भगवान जगन्नाथ और राधा कृष्ण की मूर्तियां समेत कई चीजें भेंट की। इस खास मुलाकात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो लगातार हो रही भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। साथ ही कड़कड़ाती बिजली भी अब आफत बनकर गिर रही है। छत्तीसगढ़ और बिहार में बिजली गिरने का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में राह चलती एक महिला पर बिजली गिर गई, तो दूसरी ओर बिहार में एक घर की छत पर तब बिजली गिरी जब कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के मुंगेली की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर पैदल चल रही इस महिला पर अचानक बिजली गिर पड़ी और क्षण भर में ही महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं बिहार के गया जी में बिजली के कहर का चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां कुछ बच्चे छत पर खेल रहे थे, तभी बिजली गिरती है और उसकी चमक से हर किसी का दिल दहल गया। गनीमत रही कि छत पर खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए।